खुदावंद यीशु मसीह के पाक और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपकी होस्ट महवी शहबाज और आप सब देख रहे हैं गॉड ब्लेस बहावलपुर प्रोग्राम। और नाज़रीन, मैं आप सबको भी मेरे प्रोग्राम में वेलकम करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम और खुदावंद आप सबको हमेशा अपनी पनाह और अपनी हिफाजत में रखे। जैसा कि खुदा के कलाम में भी लिखा है कि खुदावंद पर तवक्कल करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। बेशक नाज़रीन ऐसा ही है, क्योंकि हमारा खुदावंद बहुत मुबारक है। हमारी हर एक उम्मीद सिर्फ और सिर्फ खुदावंद से ही होनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी करना है वो हमारे खुदावंद ने करना है, क्योंकि उसके हाथों में ही जोर है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इंसानों पर नहीं, हमेशा हर वक्त अपने खुदावंद पर तवक्कल करो, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है ए लोगो हर वक्त खुदावंद पर तवक्कल करो। सो खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, खुदावंद ने जवानी के अयाम में ही अपनी ब्लेसिंग के लिए, अपनी खिदमत के लिए उन्हें चुना है और उनका ताल्लुक मियां चन्नू शहर से है। और आज यकीनन आप मेरे गेस्ट से मिलेंगे तो आप भी बहुत ज्यादा बरकत पाएंगे। तो आए आज हम अपने गेस्ट से मिलेंगे और उनका नाम है एवेंजलिस्ट आदिल इजाज जी। आज हम उनसे मुलाकात करेंगे और बरकत पाएंगे। सलाम भाई। जी सलाम से सही जी, क्या हाल है? ठीक है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और सही, खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं। और आपकी फैमिली कैसी है? हाँ जी, वो भी बिल्कुल ठीक ठाक है जी, खुदाम का शुक्र करते हैं। और भाई, मैं आज आपको हमारे प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। जी, थैंक यू सो मच। खुदाम आपको बरकत दे। जी, थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे लेके चलें, तो मैं भाई आदिल को दावत दूंगी कि अब वो आज के प्रोग्राम के लिए दुआ करें, ताकि सारा इज्जत और जलाल हमारे खुदाम यीशु मसीह के नाम को मिले। आए हम अपने सरों को झुकाएंगे। अब वापस मानी हम यीशु मसीह के नाम के वसीला से तेरे पास आते हैं। मेरे खुदावंद आज शाम खुदावंद इस स्टूडियो को हम यीशु मसीह के नाम के वसीला से ब्लेस करते हैं मेरे खुदावंद, क्योंकि तू हमारे साथ है मेरे खुदावंद। चूंकि तेरी वादा है कि मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ, बल्कि तुम्हारे दरमियान में मौजूद हूँ मेरे खुदावंद। और तू अपने वादा के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है। और मेरे खुदावंद आज अपने पाकरू की गहरी मामूरी दे प्यारे खुदावंद, ताकि जो भी अल्फाज हमारे मुंह से अदा हो वो तेरे लोगों के लिए बाइस से बरकत हो प्यारे खुदावंद। आज की सारी मीटिंग को प्यारे खुदावंद तेरे हाथों में सौंपता हूँ, ताकि प्यारे खुदावंद हमारी जिंदगियों से तेरा जलाल जाहिर हो। ए खुदावंद, आइज़िक टीवी की तमाम टीम के लिए मैं दुआ गो हूँ कि प्यारे खुदावंद उनको और ज्यादा प्यारे खुदावंद बरकत दे, और तरह खुदावंद और ज्यादा इनको इस्तेमाल कर, ताकि प्यारे खुदावंद ये मुल्क पाकिस्तान में खुदावंद तेरे काम को और ज्यादा बढ़ाएं, ताकि इस मुल्क में तेरे नाम का झंडा गाड़ा जाए। और खुदावंद सारा इज्जत और ऑनर और जलाल तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को मिले, क्योंकि प्यारे खुदावंद हमें कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जो इज्जत और सताइश और बुजुर्गी के लायक हो। प्यारे खुदावंद वही नाम हम सबकी जिंदगियों में इज्जत और जलाल पाए। वापस मानी ये सब कुछ मांगा और पा लिया है तेरे ही प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीला से, आमीन। आमीन। खुदा का शुक्र हो। बेशक हमारा खुदा बहुत मुबारक है। और भाई, आज आप प्रोग्राम में आए, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि जब नौजवान खुदा की खिदमत में आते हैं तो खुदा के नाम को और ज़्यादा जलाल मिलता है। जी बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो भाई, मैं आप ये बताएं कि आप खुदा की खिदमत में कब और कैसे आए? जी, मैं आपको अपनी जो गवाही है जिसके वसीला से खुदावंद ने मुझे चुना और इस खिदमत के लिए जो है मुकर्रर किया, तो खुदावंद ने जब मैं आया, इससे पहले मैंने स्टडी मुकम्मल की। स्टडी के बाद जो है कुछ मामलात की वजह से स्टडी को जो है मैं कंटिन्यू नहीं कर सका। तो मैंने एक प्रॉपर जो है वर्क को शुरू किया, एक फैक्ट्री में एज ए मुलाजिम जो है वहाँ पर जॉब की। तो वहाँ पर जॉब करते हुए मैं वहाँ पर एक अकेला जो क्रिश्चियन था, तो वहाँ पर क्रिश्चियन होने की बिना पर आप जानते हैं कि बहुत सारी आपको प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। तो मैंने वहाँ पर वर्क जब करता था तो सम टाइम बहुत सारी हूटिंग और मसीह के वसीला से बहुत सारी ऐसी चीजें जो थी वो सामने आती थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ पर मेरी थोड़ी बातचीत हुई, तो मामला जो है वो वहाँ पर खराब हो गया। तो मैंने खुदावंद से कहा कि खुदावंद, देख तेरा वादा है कि हम एक चुने हुई कौम है, चुने हुए लोग हैं, तो फिर ऐसा क्यों है कि हम हर जगह पर हमारे साथ जो है वो ज्यादती होती है। तो खुदावंद, तू मुझे बता कि तेरा प्लान मेरी जिंदगी में क्या है।
मैंने वहां पर एक सम टाइम जब आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं तो एक एथियस्ट जो है, हम समझते हैं कि खुदा के वजूद का इनकार करने के बराबर हो जाता है। तो मैंने ये सोचना शुरू किया कि अगर हम ये सब कुछ फेस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि खुदा हमारे साथ नहीं है या उसका कोई वजूद नहीं है। तो मैंने खुदा से कहा कि आए खुदावन, मैं ये चाहता हूं कि तू इस बात को मेरी जिंदगी में साबित कर, जाहिर कर, ताकि मैं इस बात को जो है वो देखूं। और ऐसा हुआ कि मैंने खुदा से कहा कि देख, तेरे कलाम में लिखा है कि मैं तेरे दुश्मनों के रूबरू तेरे आगे दस्तरखान बिछाता हूं। तो मैंने कहा कि ऐ खुदावन, इस बात को जाहिर कर। ऐसा हुआ कि एक ही हफ्ते में जिस शख्स से मेरी नाचाकी हुई थी, बात हुई थी, तो मैं खाना खा रहा था, तो वो शख्स आया और उसने मेरे साथ खाना खाना शुरू कर दिया। और मैंने इस बात से देखा कि वाकई ही खुदावन जो है वो अपने वादों में सच्चा है और उसने करके दिखाया। और उसी वक्त जो है मैंने जो मेरा कार्ड था मैंने आउट कराया और मैंने कहा कि बस मैंने खुदावन के जलाल को अपनी जिंदगी में देखा है और उसने अपने वादा के मुताबिक करके भी दिखाया। मैंने वहां से काम जो है वो लेफ्ट किया और मैंने खुदावन से कहा कि अब जो तेरी मर्जी है वो मेरी जिंदगी में पूरी हो। और मैंने जो है इस काम को शुरू किया। लेकिन जब मैंने शुरू किया तो मेरे घर की तरफ से बहुत सारी चीजें जो फेस करना पड़ी थी। आपने काम छोड़ दिया, आपकी बीवी है, बच्चे हैं, उनका गुजारा कैसे होगा। यहाँ तक कि मेरे जो भाई हैं उन्होंने कहा कि अब ये जो है अभी पादरी बन गया, अभी ये चंदा मांगा करेगा दरवाजों पे जाके और फिर अपने बच्चों को पालेगा। और मैंने खुदा से कहा कि खुदावन, तूने इस बात को जाहिर कर सकता है तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, तू मुझे मुहैया करेगा और मैं जो है तेरी खिदमत करूंगा। और 3 साल तक मैंने इस बात को फेस किया घर में रहते हुए। और मैंने बाइबल कॉलेज शुरू किया, उसमें स्टडी करता रहा 3 साल तक। खुदावन जो है वो मेरे साथ रहा और उसने हर चीज को मुहैया किया मेरे काम ना करने के बावजूद भी। और फिर ऐसा हुआ कि 3 साल के बाद सॉलिड रॉक बाइबल कॉलेज में मेरी ऑर्डिनेशन हुई और मैंने खुदावन का प्रॉपर जो है वर्क शुरू किया। और उसके साथ साथ ही खुदावन ने फिर मुझे मुहैया भी करना शुरू कर दिया। और अब जो है मैं हिस्ट्री मेकर बाइबल कॉलेज जो है कनाडा से बिलोंग करता है, उसमें एज ए प्रिंसिपल, और उसके साथ साथ जो है मैं डोमेस्टिक लेवल पे भी खुदावंद की खिदमत कर रहा हूँ। और यहाँ तक कि खुदावंद ने मुझे गैर अक़वाम में भी इस्तेमाल किया और वहाँ पर खुदावंद के फजल से 5 लोगों को मैंने बैप्टाइज किया और खुदावंद का जलाल वहाँ पर जाहिर हुआ। और वो लोग भी अब जो है खुदावंद में बढ़ते जा रहे हैं। और इसी तरह गाहे बगाहे जो है हम मुख्तलिफ जगहों पर विजिट करते हैं और ना सिर्फ मसीही लोगों को बल्कि दूसरे लोगों को भी जिनके बारे में खुदावंद ने कहा कि जाओ और तमाम कौमों को जो है वो इंजील की बिशारत दो। बेशक, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत ही बड़ी गवाही है। और स्पेशली कि जब आपके पास भी कुछ भी नहीं था, आप एक फैक्ट्री में सिंपल एक मुलाजिम थे, लेकिन जो वाकया आपके साथ पेश हुआ वो चीज, वो टाइम था आपकी लाइफ को, आपकी रूह को तब्दील करने का वक्त था। और क्योंकि खुदा अपने लोगों की जरूरियातों को पूरा करना जानता है, क्योंकि खुदा के कलाम में ये लिखा है कि शेर के बच्चे हाजतमंद और भूखे हो सकते हैं पर खुदा के ताल्लुक कभी किसी चीज के मोहताज नहीं होते। तो हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। और जिस तरीके से खुदावन ने आपको फर्दर आगे बढ़ाया, तो खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावन तेरे मददगारों में है। तो हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। तो भाई आप अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताएं। मेरी जो फैमिली है, वालिद साहब जो मेरे थे 1994 में उनकी डेथ हो गई। उस वक्त मैं जो था 1 साल का था और मेरे वालिद जो है वो रेंजर पुलिस में एज ए हवालदार थे। ठीक है। उसके बाद हम जो है 5 भाई और 1 बहन थी और हम तकरीबन बहुत छोटे छोटे थे। और हमारी जो वालदा है उसने बड़ी स्ट्रगल करके उस वक्त जो पेंशन उनको मिली, पैसा मिला, उनसे घर बिल्ड किया। एक बहुत ही लो लेवल से जो है हमारी माँ ने जो है वो हमें संभाला, तरबियत की, हर तरह से यानी कि फैसिलिटेट किया और किसी तरह की कमी जो है वो हमें नहीं फेस करनी। हम अभी जो है 5 भाई हैं और सब जो है वो मैरिड है और अपने अपने घर में जो है खुदा के फजल से खुशहाल है। बिल्कुल, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि खुदा मेहनत करने वालों को पसंद करता है। जो मेहनत करता है, जो वफादार रहता है, तो खुदा उसे सरफराज भी करता है। और मैं इस बात पर ईमान रखती हूँ नाज़रीन, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है सरफराजी से पहले फरोतनी है। बेशक ऐसा ही है। जब हम खुदा के हजूर झुकते हैं,
जब हम दुआ करते हैं और खुदा के हुक्मों को जब हम मानते हैं और उसके आइन पर अमल करते हैं, तो हमारा खुदावन हमेशा हमारे साथ रहता है। तो भाई अभी खुदावन आपकी फैमिली को बहुत ज्यादा बरकत दे, ब्लेस्ड करे। तो अभी आप अपनी रूहानी लाइफ के बारे में बताएं, क्योंकि जैसे आपकी पहले थिंकिंग कुछ और थी, लेकिन खिदमत में आने के बाद आपकी थिंकिंग कुछ और थी, तो अपनी इस तब्दीली के बारे में कुछ बताएं। हाँ जी, चेंजिंग जो है, जब मैंने आपको बताया कि मैंने सब कुछ लेफ्ट किया, तो मैं और मेरी जो वाइफ है जी, हम रात को 3 बजे उठते थे, दुआ करते थे, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा कि मुबारक है वो जो आधी रात के वक्त भी खुदा के फाटकों में खड़े रहते हैं। और हम 3 बजे उठते थे, 4 बजे तक हम दोनों मियाँ बीवी जो है वो दुआ करते रहते थे। और हमें पता था कि ये जो रास्ता चुना गया है, खुदावन ने हमें दिया, ये इतना आसान नहीं है। इसको, इस टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत सारी जो स्ट्रगल है वो हमने करनी है। और हमने जो ये इस रूहानी स्ट्रगल में हमने एक दूसरे का साथ दिया, और मैं आज भी जो मेरी वाइफ है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि वो 3 साल तक मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़ी रही, और हर चीज को हमने इकट्ठे फेस किया। बिल्कुल ठीक है। सो मेरी रूहानी जिंदगी में मेरी माँ का, मेरी बीवी का बहुत बड़ा हाथ है। सही, हालेलुया। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि नेक बीवी खुदावन की तरफ से है। तो खुदावन ने आपको अच्छे जीवन साथी दी, जिसके साथ आप मिलकर आप दोनों ने इस खिदमत में कदम रखा, और बेशक खुदा आप दोनों को सरफराज करा, और मजीद अभी खुदावन आपको और बढ़ाएगा, और खुदावन आपको आगे और लेके जाएगा। तो भाई आप नौजवान हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बातें बहुत सारे नौजवान बेटे और बेटियां हमारे चगिर्द होते हैं और हम उन्हें देखते हैं, और हमारी लाइफ में बहुत सी चेंजिंग होती है। तो आप नौजवान नस्ल को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपने ऑब्जर्व किया हो या आपने देखा अपने लाइफ में? हम देखते हैं कि आज मसीही नौजवान जो है, जैसे ही आप बढ़ना शुरू होते हैं, खासतौर पर स्टडी में, जैसे ही वो 9th क्लास में जाते हैं ना, ठीक है, मिडिल को क्रॉस करते हैं, तो बहुत सारी चीजें जो है हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद है। सबसे पहली चीज जो है, नौजवानों को हम बाद में भी समझा सकते हैं, हमारा समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। पेरेंट्स का, फॉर एग्जाम्पल, अक्सर हमारे जो खादम है वो कहते हैं कि अगर आपका खादम शराब पीता है ना, तो फिर कलीसिया भी डेफिनेटली भी, बिल्कुल ठीक है। सो ये चीज जो है वो हमने शुरू करनी है कि हमें जो है वो इन बातों से निकलना है। और आप जानते हैं कि हमारी फैमिलीज में कम से कम अगर 10 अफराद हैं, तो उनमें से 3 या 4 जो लोग होंगे वो किसी ना किसी तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, और हमारे जो नौजवान होंगे, हमारे बच्चे जो होंगे, वो इन सब चीजों को देख रहे होंगे, और जब देखेंगे तो वो इन चीजों को अडॉप्ट करेंगे। ठीक है। तो अगर हम खुद को तब्दील कर लेते हैं ना, तो मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ कि जैसा हम होंगे वो हमें इस बात के लिए रोल मॉडल होंगे। ठीक है। वो हमें देखेंगे, जो हम कर रहे हैं वही वो करेंगे। सो इस चीज पे गौर करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, मैं आपकी इस बात को बिल्कुल एग्री करती हूँ, बिकॉज पेरेंट्स का जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि पेरेंट्स, क्योंकि फर्दर जैसे लाइफ हमारी स्पेंड होती जाती है, हम जिंदगी के मरहले से गुजरते जाते हैं और बहुत सारी चीजों को हम देखते हैं, सीखते हैं। अब इससे पहले कि हमारा बच्चा उन चीजों में जाए, हमें उन वहां जाने से पहले ही रोक लेना चाहिए। तो माँ बाप की सबसे पहले जिम्मेदारी है कि वो खुद भी चढ़ जाए, दुआ करें, कलाम पढ़ें, क्योंकि जो चीजें माँ बाप करेंगे वही बच्चे देखकर करेंगे। तो बेशक जैसे कि अब हमारे आसमानी बाप ने, जो वो हमारा बुजुर्ग बाप, हमारा आसमानी बाप है, जिस कुल जहां का खुदावंद है, और बेटे ने भी उसे ही देकर सब कुछ किया। कोई भी खुद से ऐसे नहीं कर सकता। इसलिए हमारी लाइफ में चेंजिंग होना बहुत जरूरी है, हमारे पेरेंट्स का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और तमाम वालिदैन से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को स्ट्रांग करें। अगर अभी भी कमी खामियां जो भी हो, लेकिन खुदा यीशु मसीह के नाम से वो सब कुछ ठीक हो सकता है, और यीशु मसीह के नाम से वो जाती रहती है। बिल्कुल भाई, और खुदावन आपकी फैमिली को बहुत ज्यादा ब्लेस करे। और मुझे खुशी भी कि आपने ये थिंकिंग आपकी है कि आपने सबसे पहले बच्चों को चेंज करने से पहले अपने आप को चेंज करना है। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। तो भाई आज आप देखने वाले नाज़रीन के साथ कौन सा मैसेज शेयर करेंगे? खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से आज हम सीखेंगे मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 5 बाब, उसकी पहली 5 आयत से मैं तिलावत कलाम मुकद्दस की सादत हासिल करूंगा। इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में
बीट दरवाजा के पास एक हाउस है जो अबरानी में बैत हसदा कहलाता है और उसके 5 बरामदे हैं। इनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और कुछ मुर्दा लोग जो पानी के हिलने के मुंतजिर होकर पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदावंद का फरिश्ता हाउस पर उतरकर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता, उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो। वहां एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। खुदावंद के जिंदा पाकलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। मेरे अजीजों, जब हम इस कलाम को, खुदावंद के कलाम को जब भी पढ़ते हैं, इस हवाला को हमने मुतअद्दिद बार जो है वो सुना होगा और हर दफा जो है खुदावंद अपने रूह की हिदायत से अपने बंदों को जो है वो सिखाता है, नई चीजें जो है वो सिखाता है। तो यहाँ पर कलाम मुकद्दस को हम जब भी पढ़ते हैं तो उसके सियाको सबाक को जो है वो जानना बेहद जरूरी होता है कि ये बात जो हो रही है आखिर ये किस एनवायरनमेंट में हो रही है, उस वक्त जो क्या सिनेरियो है जिसमें ये बात हो रही है। इस कलाम को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि यरूशलेम में बीट दरवाजा के पास एक हाउस है जो बैत हसदा कहलाता है और उसके 5 बरामदे हैं। जब हम इसको देखते हैं कलाम मुकद्दस में तो 5 बरामदे जो है ये शरीयत को शो कर रहे हैं और जो वहां पर हाउस है और जो पानी है वो खुदावंद के फजल को शो कर रहा है, यीशु मसीह को जो है वो जाहिर कर रहा है। और उसके बाद जो है खुदावंद का कलाम कहता है कि वहां पर बहुत सारे बीमार लोग जो है वो वहां पर पड़े थे और पानी हिलने के मुंतजर रहते थे। और जब और कहा जाता है कि साल में एक दफा पानी हिलता था और लोग क्या करते थे कि जिसके साथ कोई होता था उसको उतार देता था। और ये शख्स जो है वहां पर 38 साल से जो है वो वहां पर पड़ा है, बीमारी में मुब्तला है। तो खुदावंद का ये जो कलाम है, हम देखते हैं कि खुदावंद का कलाम लिखा गया है वो हमारे लिए लिखा गया है, लेकिन ये किन के बारे में लिखा गया है? ये बनी इसराइल की तारीख है, उनके बारे में लिखा गया और हमारे वास्ते लिखा गया। और हम देखते हैं कि ये जो शख्स जो है ये बीमार है और कलाम मुकद्दस में जब हम इसको आगे जाकर पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि इसकी बीमारी की वजह गुनाह है, इस शख्स ने गुनाह किया था। और ये जो शख्स है ये दरअसल बनी इसराइल कौम और आज हमें जाहिर कर रहा है, क्योंकि 5 बरामदे शरीयत को शो कर रहे हैं, वो शरीयत में रहते हुए भी गुनाह में थे। और हम देखते हैं कि उस वक्त जब यीशु मसीह वहां पर आया, जब यीशु मसीह जो है उनके दरमियान था तो वो गुनाह की हालत में थे। उस वक्त भी हम देखते हैं कि जब हम इससे पहले भी बनी इसराइल की हालत देखते हैं तो वो रोमियों की गुलामी में है और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? गुनाह। और गुनाह जो है मेरे अजीजों, इसको हम जानते हैं कि इंसान जो है वो 3 तरह से इब्लीस जो है वो इंसान को गिरा देता है। आंखों की गुनाह की जो वजह है वो ये है आंखों की ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी। और यही तरीका कार जो है ये इब्लीस ने यीशु मसीह के साथ अपनाया। हम देखते हैं कि जब रूह जो है वो उसको जंगल में ले गया तो ये तीनों तरीके कार उसने यीशु मसीह पर आजमाए। सबसे पहले उसने क्या किया? जिस्म की ख्वाहिश क्या थी? उस वक्त रोटी थी यीशु मसीह के आगे, तो उसने उससे आजमाया। आंखों की ख्वाहिश क्या है कि वो कहता है कि ये सब कुछ जो है मैं तुझे दे दूंगा। और जिंदगी की शेखी उसने कहा कि तू यहाँ से छलांग लगा दे क्योंकि तेरी बाबत लिखा है कि खुदावंद अपने फरिश्तों को हुक्म देगा। इसी तरीका से जो इब्लीस है वो ईमानदार को जो है वो आजमाता है और इसी वजह से जो है वो ईमानदार जो है गुनाह में गिर जाता है, समटाइम गिर जाता है। तो ये उस वक्त गुनाह में गिरे हुए थे और ये शख्स जो है ये बनी इसराइल कौम को रिप्रेजेंट कर रहा था। हम देखते हैं कि कुर्बानियां ठीक से नहीं हो रही, ठीक है। मलाकी की किताब जो है वो टोटल इन बातों से भरी पड़ी है कि वो खुदा उनसे शिकवा कर रहा है कि तुम मुझे ठग रहे हो और भी बहुत सारी बातें। हत्ता कि जब यीशु मसीह वहां पर आता है तो लिखा कि हैकल में क्या कर तजारत हो रही है और यीशु मसीह रस्सियों का कोड़ा बनाता है और कहता है कि तुमने मेरे बाप के घर को डाकुओं की खो बना दिया है। सो ये उस वक्त कंडीशन थी और उसकी वजह क्या थी? गुनाह। और आज ये शख्स जो है ये हमें भी रिप्रेजेंट कर रहा है। आज हम देखते हैं कि हमारी जो कौम है, हमारे जो लोग हैं वो इस वक्त किस कंडीशन में है।
हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो तरह तरह की बीमारियों में, बहुत सारे लोग जो है वो बेरोजगारी की लानत में, बहुत सारी चीजें जो है हम मसीही होते हुए, ईमानदार होते हुए फेस कर रहे हैं। और उसके पीछे वजह हमें जानने की जरूरत है कि खुदा कहता है कि गुनाह जो है वो हमें बहुत सारी नाकामियों का सामना करवा सकता है, जिस तरह बनी इसराइल कौम के साथ। लेकिन मेरे सीसो खुदावन जो है अपने लोगों की जब भी कंडीशन को देखता है तो वो खामोश नहीं रहता। जब हम देखते हैं कि बनी इसराइल गुलामी में है तो खुदावन कहता है कि मैंने अपने लोगों की मुसीबत को क्या किया, देखा है। खुदावन कभी खामोश नहीं रहता। हम 6 आयत को पढ़ेंगे इसी बात की, तो वहां पर लिखा है कि उसको यीशु ने पढ़ा देखा और ये जानकर के वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है। खुदा कभी भी खामोश नहीं रहता। जब आप किसी भी तरह की मुसीबत में हैं, आप बुरी रवश में हैं, खुदावंद आपसे पूछता है कि क्या तू इससे निकलना चाहता है, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है। और उस शख्स का हम जवाब देखते हैं। वो कहता है कि 7वीं आयत में, उस बीमार ने उसे जवाब दिया, आए खुदावंद मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, बल्कि मेरे पीछे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। अब देखें, ये शख्स जो है ये पहचान नहीं रहा कि मेरे पास आया कौन है। वो पानी जिसमें मैं दाखिल होने के लिए 38 साल से इंतजार कर रहा हूं, वो पानी मेरे पास खुद चल के आया है और मुझे कह रहा है कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है। और वो शख्स कहता है कि मेरे पास कोई आदमी नहीं है, डिपेंडेंट है। वो सोच रहा है कि शायद मेरे पास कोई आदमी आए। खुदावन चाहता है कि आप खुद उसके पास आए, ना कि आप दूसरों की राह देखें। ये शख्स डिपेंड कर रहा है और यीशु मसीह को पहचान नहीं रहा। यही हालत बनी इसराइल कौम की है। ये खुदावन का कलाम कहता है कि वो अपनों के दरमियान आया और उसके अपनों ने उसे ना पहचाना। और ये शख्स जो है ये इसी बात की दलील है कि वो उसे नहीं पहचान रहा कि मेरे पास आया कौन है। आज मेरे अजीजों, यीशु मसीह हमारे पास आता है, अपने बंदों के जरिए आता है। हम चर्च में जाते हैं, खुदावंद हमारे पास आता है, लेकिन हम उसको पहचानते नहीं हैं। खुदा हर रोज हर वक्त हमसे पूछता है कि आए मेरे बेटे, आए मेरी बेटी, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहती है। तंदुरुस्ती यही नहीं कि हम जो किसी बीमारी में हैं, बल्कि खुदावंद ये पूछता है कि अगर आप गुनाह की बीमारी में भी हैं तो क्या आप निकलना चाहते हैं। तो मेरे अजीजों, खुदावंद जो है वो हमसे ये सवाल कर रहा है, आज भी ये सवाल कर रहा है कि क्या आप इन मुसीबतों से, इन परेशानियों से, इन लानतों से निकलना चाहते हैं। तो वो आपके लिए मौजूद है और वो आपसे सवाल कर रहा है। तो आए हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि आज हम किस कंडीशन में हैं, किस मुकाम पर खड़े हैं, और खुदावन जो है वो आपको आज पुकार रहा है और कह रहा है कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे, मसीह हमारे खुदावन के वसीला से, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं आज के कलाम के लिए। और आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से खुदा के कलाम को बयान किया, क्योंकि जैसे खुदा का पाक रूह हमें हिदायत करता है, इंसान वैसे ही बोलता है, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह सकते। और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि खुदा का पाक रूह हमारे साथ है, यीशु का लहू हमारे साथ है जो हमारी निजात का बंदोबस्त करता है। क्योंकि यीशु मसीह के बगैर, उसके लहू के बगैर, उसके पाक रूह के बगैर हम कुछ भी नहीं है। और नाज़िम, क्योंकि खुदा के कलाम में भी लिखा है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, इसलिए हमें गुनाह को छोड़कर जिंदगी की तरफ जाना है। और जिंदगी खुदा यीशु मसीह के नाम में है, क्योंकि जिंदगी का चश्मा हमारे खुदा यीशु मसीह के पास है। और जिसने यीशु मसीह को पा लिया उसने हमेशा की जिंदगी का ताज हासिल कर लिया। सो खुदावन आज के कलाम के वसीले से आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। भाई, आज आप कोई ऐसा स्पेशल मैसेज जो आप अपने देखने वाले नाज़िम को देना चाहते हो? जी, हम जानते हैं कि ये रोज़ों के अयाम चल रहे हैं, ठीक है, और ये एक बड़ी ब्लेसिंग की बात है कि इब्तिदाई कलीसिया ने इस एक मंथ को जो है इन 40 दिनों को कलीसियाई जो है अयाम है इनमें शामिल किया। और इसमें हमने देखा कि बहुत लोग जो है खुदावन के क्लोज आ जाते हैं। ऐसे लोग भी हमने देखे कि जो पूरा साल अगर चर्च नहीं ना गए तो इन अयाम में वो बड़े संजीदा हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारे खातमीन भी इस बात पर गौर करें। देखें, जैसे हम देखते हैं कि कहते हैं कि फसल पक चुकी है तो उसको काट दें। तो इसी तरह हमारे लोग जो है
इमोशनली भी खुदा के साथ इन दिनों में अटैच हो जाते हैं, तो हमें इस बात का फायदा उठाना चाहिए। हमने उनमें काम करना है और खुदा के कलाम का बीज जो है वो उनके दरमियान है, बोना है। और मेरा ईमान है कि जब हम पूरी नीयत से उन लोगों को रीच करेंगे जिनको हम रीच नहीं कर रहे। आज देखिए बहुत सारे मसीही अगर किसी बुरी रवश में है तो आप टाइम निकालें। एक खादम जो है उसके पास टाइम का होना बेहद जरूरी है। अगर आप किसी के लिए टाइम नहीं निकाल सकते तो आपकी खिदमत जो है वो बेफायदा है। ठीक है, तो ये चीज बहुत मैटर करती है। और मैं अपने खादमीन को जो है वो जो हमसे सीनियर भी हैं, अगर कोई हमसे जूनियर है तो मैं उनको इनकरेज करना चाहूंगा कि इन रोजों के अयाम में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो है उनके क्लोज जाएं और खुदा की जो मुनादी है, खास तौर पर जो सलीबी पैगाम है कि यीशु मसीह ने अपनी जान हमारी खातर दी, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ी एक इलाही मुकाशफा है जिसको समझना बेहद जरूरी है। आप देखें कि अगर कोई कह दे ना कि मैं तुम्हारी खातर जान दूंगा या किसी ने जान दी है तो हम उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अगर हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी जंगें हुई या बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हिस्टोरिकली मौजूद हैं जिनमें लोगों ने क्या किया कि अपने वतन के लिए, अपने लोगों के लिए जान दी, तो उनको एक हीरो के तौर पर जो है वो पेश किया जाता है। लेकिन और हम देखें कि यीशु मसीह जिसने पूरी कायनात के लिए, पूरी दुनिया के लिए अपनी जान दे दी, तो उस शख्स को जो है, उस हस्ती को जो है हमने बयान करना है ताकि हमारे लोग जो हैं उसके क्लोज आए और उसकी बरकत जो है जो बेशबहा है, हम सोच भी नहीं सकते, उनको हासिल कर सके। बिल्कुल आमीन, बेशक ऐसा ही है। और नाज़रीन, हमें जैसे कि भाई ने कहा, मैं तमाम बातों से एग्री हूँ और हमें ये सब कुछ ही करना है क्योंकि जब हम करेंगे तो हमारा खुदावन हमसे खुश होगा। और ये मसीह होने के नाते ये सब बातें हम पर लाजिम है। एक तो चीज होती है ना कि आपने ये फर्जिया तौर पे करी है, हम पर लाजिम है क्योंकि जब तक हम ये सब कुछ करेंगे नहीं तब तक हम मसीही भी नहीं, और जब हम ये सब कुछ कर लेते हैं तभी हम मसीही कहलाए भी जाते हैं और तभी हम मसीह पहचाने भी जाते हैं। और हमारी पहचान है खुदावंद यीशु मसीह और उसकी खालिस सलीब। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। भाई आईजिक टीवी तो आप जानते हैं कि इस वक्त वर्ल्ड वाइड खिदमत कर रहा है और खुदा ने बहुत ब्लेसिंग दी है, तो आपकी नजर में आईजिक टीवी की खिदमत कैसी है, आप क्या कहना चाहेंगे? आईजिक टीवी की जब हम खिदमत को देखते हैं तो फर्स्ट जब इन्होंने शुरू किया तो अब तक हमने एक बात को सीखा कि आईजिक टीवी की बहुत सारी मुखालफत भी हुई, बहुत सारी जगहों पे भी हुई, लेकिन मैं इस बात पर ईमान रखता हूं कि आज अगर रिवाइवल है ना तो उसमें आइजक टीवी का एक बहुत बड़ा हाथ है। वो लोग जो कुरान के कलाम को नहीं सुन सकते थे, बाज लोग ऐसे थे जो चर्च भी नहीं जाते थे, तो आज घरों में हम सुबह के टाइम जब टीवी को ऑन करते हैं ना तो कम से कम हम उन्हें कुछ सुनने को मिलता है। ठीक है, तो ये आइजक टीवी की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग इनकरेज भी हुए हैं और उसके साथ साथ हजारों की तादाद में गवाहियां भी हम सुन रहे हैं कि लोग आइजक टीवी के वसीला से जो है वो बरकत पा रहे हैं और खुदावंद में बढ़ते और तरक्की करते जा रहे हैं। ये मेरे लिए बड़े फख्र की बात है और मैं शुक्रगुजार हूँ आइजक टीवी की तमाम टीम का जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पर आकर खुदावंद के कलाम को जो है वो शेयर कर सकूं और उसके साथ साथ खुदावंद के कलाम की अमीक बातें और ख़ास तौर पर रफाकत रख सके और खुदावंद के काम को जो है वो बढ़ चढ़कर जो है उसमें हिस्सा लें। बिल्कुल, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। इसी तरीके से भाई मेरी आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं कि खुदावंद आपको इसी तरीके से बढ़ाए और खुदावंद के बरकत वाला हाथ, फजल वाला हाथ आप पर, आपकी फैमिली पर और आपकी पूरी खिदमत पर हमेशा हो और खुदावंद हमेशा आपको सरफराज करे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। आमीन आमीन, खुदावंद आपको जी आमीन। जी तो नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ और खुदावंद के जिंदा कलाम के साथ। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और देखते रहेगा आइजक टीवी और गॉड ब्लेस बहावलपुर प्रोग्राम। अब अपनी होस्ट महवी शहबाज को इजाजत दें विद कैमरामैन आफ्ताब गिल। गॉड ब्लेस आइजक टीवी, गॉड ब्लेस बहावलपुर, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।